चले जी, मैं ऑन कर लिया कैमरा। मम्मा इंशाल्लाह पहुंचने वाली है। आसमा को पिकअप करने आया था मैं। अभी सारे 5-6 घंटे लग ही गए होंगे मेरा ख्याल है। सारे टेस्ट वेस्ट हो गए, शुक्र है। अभी तक तो फाइंडिंग में उनके पास है सच कोई सामने चीज़ नहीं आई। बाकी अल्लाह मालूम है, अब देखते हैं। आइए जी, इधर ना 10 बजे लग रही यूनिवर्सिटी में ही बैग पड़े हैं माशाल्लाह। कितना ठीक है। हाँ वो अपॉइंटमेंट कल देते हैं, दोबारा टेस्ट हो क्वेश्चन आने। चल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अभी आसफा का सुबह सुबह अपॉइंटमेंट था, मैं हॉस्पिटल को छोड़ के आ रहा हूँ। वो टेस्ट थे, 2 या 3 होने थे, अल्ट्रासाउंड और कुछ समथिंग। तो मैंने आते ही मैंने कहा आज का स्टार्ट जो है वो इससे लेते हैं, पब्लिक सेफ्टी मैसेज कह लें, पब्लिक की फलाह के लिए कोई जो काम आ जाए, जो टिप है। हालांकि बता चुका हूँ लेकिन बहुत पुरानी हो गई वीडियो, 2 साल पहले था या ये लास्ट ईयर था। तो स्नो से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं हैरान हूँ कि मुझे बहुत कम कहीं यूट्यूब पे इधर उधर भी किसी की वीडियो में मुझे नहीं नज़र आई ये टिप किसी को बताते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई इन्वेंटर इस चीज़ टिप का हो गया, लेकिन बहुत कम इसको फोकस करते हैं लोग, या यूँ कह लें। तो मैं आपसे बताता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अभी मैं कैमरे फ्रंट पे ला के आपको बताता हूँ ये चीज़। मैं इससे पहले भी वीडियो में एक दो मतवा बता चुका हूँ। अब जैसे स्लश्ती बनी हुई है और इसको अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया आके, ये हवाएं चलेंगी, माइनस टेम्परेचर होगा तो इसमें फ्रीज हो जाएगा, तो ये लोहे की तरह बन जाती है। और फिर जब टायर आपका चलता है तो इससे रगड़ खा के चलता है और थोड़ी थोड़ी और भी इसके ऊपर डिपॉजिट होती रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपका टायर इतना स्लिपरी चलता है कि इसकी रोड ग्रिप नहीं रहती। कोई मुझसे एग्री साइंटिस्ट हो, जो मर्जी हो, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, इससे आपकी रोड ग्रिप कमज़ोर हो जाती है, आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। इससे मैं क्या करता हूँ, जैसे पहले तो रात आके मैंने इसको वैसे ही साफ़ कर दिया था। अब मैं आया हूँ हॉस्पिटल से, तो आते छोड़ के, तो अभी मैंने आते जब देखा तो मेरा सिर्फ इतना सा काम है, अभी फ़ौरन गिर जाएगी। आप ये देखें कि ये फ़ौरन गिर जाएगी। आपने ऐसा बिल्कुल वो नहीं चीज़ जो आराम से इसके अंदर, अभी ये थोड़ा इसका मुंह बड़ा, मैं दूसरा छोटे वाला लाता हूँ, लेकिन आपने बस ये करना है कि इसको गिरा देना है। देखिए फ्रंट वाले पे ये मैं गिरा चुका हूँ, यहाँ ज़रा गैप ज़्यादा है तो फौरी गिर गया। अब मैं उस तरफ से लेके जाता हूँ आपको, अगर उधर भी है। ये देखें जैसे ये है, अभी ये कम है, व्हील तक नहीं पहुँचा, लेकिन आप ये देखें मैंने ये गिरा दिया। तो आप ये व्हील आपके स्लिप होके और एक अननेसेसरी वेट भी आप लेके चलते रहते हैं। फ्रंट वाली जगह पे भी अगर आपको नजर है तो आप इसको नीचे गिरा दें। अब इधर देखते हैं, यहाँ पीछे वाले में तो जगह तंग है, तो मेरे पास एक छोटा स्क्रैपर है, वरना गाड़ी को ना डैमेज करे, मैं वो लाऊंगा। तो आपने बस इसको गिरा देना है। बस ये मेन चीज़ बताने वाली, और कोई इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी उसके लिए। मैं देखता हूँ दूसरा, मैं उसके लागे देखते हैं जी। आसमा किस पॉइंट पे खड़ी है जहाँ से इसको लेना है। इधर ही कहीं होगी, किधर गई? आसमा कमाल है, मुझे कहा कि आ जाओ, और उसका कुछ पता नहीं है भी क्या हो जाए। गाड़ी में थोड़ी सी साइड पर लगाता हूँ। लोगों ने कहना 10 दिन महीना हो गया स्नो पे ही ना हो जाए, बस जो साफ ही करी जाते छड़ दे। कोना खाली किया, दिखाओ वहां से, देखो सारा वो खाली, घर में लोग रहते हैं और सुनो साफ रखी हुई है, कौन सा कुछ दुनिया का। मैं इसको साफ करके दम लूंगा जब तक ये टुकड़ा करते ना। ये उसामा की तरह से उसकी बातों में मैं आ गया, उसकी गलती नहीं मैं कहूँगा, मेरी गलती कि मैं उसकी बातों, उसने कहा चलो बाद में उठा लेंगे, छोड़ दो। अब इसको मैं खुर्च के इसको खाली करने, यहाँ तंगी होती है, गाड़ी कोई आ जाती है, कोई मेहमान आता है, कोई दूसरा, कोई और, कोई काम वाला, कोई इस बार, ये रुकावट करती है। सिर्फ स्नो की वजह से वो ट्रक वाले का 2 मरतबा बेचारे फंसे हो। तो मैंने इसको खुर्च के ये निकाल लिया आज हर सूरत। थोड़ा नमक डाल देता हूँ किनारों पे, वो फिर सिलो पेनिट्रेट होता तो निकलती जा रही है। यानी नमक बॉटम में काम करेगा, ढेर पे डाल दो कुछ नहीं होता।
अभी यूके से भी कल परसों के कमेंट हो, कल नहीं अंकल आप इस पे ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं वो ढेर मेल्ट नहीं, हमारे तो होता है, आप लोगों के थ्रू नहीं है ना यूके में जो इतने बड़े ढेर लग जाए। तो वो कहते हैं हम साल्ट का तो काम ही है स्नो को मेल्ट करना आगे चलाना, लेकिन वो जैसे अभी खाली है ना स्नो पड़ने वाली, आप डाल दो वो थोड़ी थोड़ी गिरेगी, उससे वो चलती जाएगी। ये ढेरों पड़े अगर ऐसा हो, ये सारे गरीब के बच्चे नहीं है, ये कितने 2-2, 3-3 बिलियन के घर में जो रह रहे हैं सारे गरीब तो नहीं है ना। इसके बावजूद भी वो ये नहीं है कि साल्ट की 10 बोरियां ला के ढेरों में डाल दी, क्यों नहीं मेल्ट कर रहे हैं सारे। देखो सब इस स्ट्रीट में बड़े से बड़े घर हैं, इस गली में सबके ढेर लगे हुए। आप लोग समझ लेना चाहिए बात को कि ऐसा नहीं है। नहीं अब फेंक, अगर स्नो की प्रेडिक्शन है, अब यहाँ भरूर दो पंजाबी में कहते हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा नीचे फेंक दो फर्श पे, और जैसा पड़ना शुरू होगी जाती जाएगी, और बॉटम पे जब आप साफ करोगे नीचे वो फ्रीज नहीं होगी, वो उसको फर्श को पकड़ेगी नहीं। चल बात तो थक गई हूँ जान। हाय सो जैद तो लगता है थकेंगे नहीं, काम कर करके जैद नहीं थकते भाई, क्या करें, तभी वो इतने स्किनी है। हम लोग बैठ जाते हैं ना तभी हमारे पे इतना गोश्त चढ़ा हुआ है। खैर स्वेलिंग है अब तो मेरे। तो जैद अब सॉल्ट कर रहे हैं, पूरे इसमें सॉल्ट कर दिया जैद ने, ताकि दोबारा स्नो की तैयारी कर लें। चल नो चल स्टे पापा, डोंट गो ऑन ड्राइव, टू मच सॉल्ट। अगर रात स्नो पै गई ना तो सेटल नहीं होने देगी, और जरा हल्की स्नो हो गई फिर थोड़ा शावर की भी जरूरत नहीं पैंती, ये ना फर्श के पार में लगता। हमारा ड्राइवे भी बहुत बड़ा है। तो बस बहुत हो गया चल ठीक है। तू कहना अभी साल्ट जाया कर ही जाता, बस करते बस। और वैसे भी इस ड्राइवे के लिए आपको पता है ना, ये सॉल्ट नहीं डालते तो ठीक है यार, येलो वाला डेंजरस। इस ड्राइवे के स्नो उठाने वाले बंदे मेरे जैसे भी नहीं होते। अगर ये जो है साल्ट डालो कुछ नहीं होता। नहीं ये सॉल्ट खराब कर देता है ड्राइवे, इतना महंगा ये ड्राइवे। जो स्टोन को हाँ वो कलर जरा वो ब्लू जो कलर वाला सीगा वो पाई था। अब आपसे बोला भी नहीं जा रहा, बस अंदर आ जाओ छोड़। जो मैं कल पाया नहीं, मैंने क्लियर तो करना या वो अच्छे वाला होना तो फिर लेके क्यों आए कल सोमा वाले। अरे देखो किहड़ा ड्रामा देखते, कोई ड्रामे आसवा घट कर दे, ये ड्रामिया ना भी ब्लड प्रेशर अप जाता, तो मन्ने ना मन्ने रियली नहीं लाइबा ने चाह बना के देती है या तू बनाई है? मैं तैयार नहीं मैं आप बनाई है, लाइबा तो इतना काम कर दी। चलो लाइबा दाल रख के गई है उत्ते। हाँ जी, इधर अभी थोड़ी देरी हुई पहुंचे हैं लाइबा के पास। जो टोरंटो में गलियां स्नो से अभी भी भरी हुई हैं, इससे तो फिर हम मिसिसागा वाले लकी है, हमारी गलियां तो साफ कर गए ना। यहाँ तो ये गाड़ियाँ सुनो साइडों पे सुनो भरी रखी, एक साइड पे पार्किंग की शुक्र है वो जगह बनाई, वो भी लोगों ने खुद ही बनाई है मेरे ख्याल, तो पार्किंग हमें मिल गई। बाकी आके देखते हैं कि टोरंटो में जगह जगह ढेर लगे हुए हैं स्नो के अभी भी। ये देखो रुक जाते, तुम क्यों नहीं रुके? घर है, तुमको कह लेते घर पे अकेले अकेले रुक जाओ, तुम्हारी मुछे में नथू लाल की मुछे, तुम्हें कहा घर पे रुक जाओ, सुनते नहीं, बोला नहीं। ये वो सामने चक्कर लगा रहा था, हमने कहा इसको भी तुम रुक जाओ, तो बोला नहीं, ऐसा उसको पीछे पड़ा सवा के। चलो ठीक है, हमने कहा ले चलते हैं, बेचारा ये भी बच्चे की तरह ही है, जाओ तो बस बड़ा परेशान हो जाता है। तेरी ये मैं मुछे खींच दूंगा, मैं ये मुछ तुम्हारी ये मुछ ये काटे का सवाल ही पैदा नहीं होता। देख के दाल में चमचा चला दे, क्या हो रहा है देखो कितना ऐसा बच्चे की तरह प्यार करता है वो। बस ठीक है, बस करो बहुत हो गई चैटर, बहुत लाडी प्यारी बहुत हो गई। तो ये आंखों के बाल थोड़े से बेटा आपके ये आंखों के थोड़ा साफ कम करने पड़ेंगे, ये तक खैर हो गई हैं। ओके चले मामा दादी ने क्या कि मैं दोई फेर के अपने ना कर लो दाल, ये दाल लाइबा रख के गई मैंने इसको बोला कि मुझे खट्टी दाल नहीं आती पता है। हाँ ये मैंने देखा कि लाइबा इसको वो लाइबा ही आके करेगी, मैं तो उसको डोई चलाने आई थी, डोई डालने आई थी इसके अंदर।
तो ये उठ जा जिद्द तू कहंदी उठ जा तेरा जिन्ना काम है भला उठ जा चल चाह पी ले तू बैठ के तू डिस्टर्ब हो जाती है चाह जो उठ तेन कोई उठा ना आ या उठना पैंदा तो फिर तू कहंदी मैनू चाह दा स्वाद खत्म हो जाता बेशक हां चाहे आराम से बैठ के 2 घंटे 2 घंटे चल बैठ जा अस्सलाम वालेकुम नया व्लॉग मेरा भी यहीं से अब शुरू होगा इस वक्त तैयारी कर रहे हैं हम लोग उसकी शादी की माशाल्लाह बहुत बेहतर है चले एक आध दिन और लग जाएगा तो बस अब ये एज़ यूजुअल तो मेरी धमकी होती है कि मैं इस्त्री के बगैर पहन लेने हैं तो फिर आसफा को मजबूरन करनी पड़ती है इस्त्री कि मुझे करनी नहीं आती इस्त्री सारी उम्र हो गई तो यहाँ तो ऑप्शन था करवा भी सकते हैं लेकिन मैंने कहा हाँ नहीं कर लूं थोड़े ये तो हो सकती थी उनको देते उन्होंने इस्त्री करवा के लाते नहीं थी अच्छा खैर तो अब ये क्या ये तो मेरी शलवार कौन सी ये वाली मेरी शलवार है किसकी है हाँ आपकी है ये नहीं 2 कर दिए ना मैंने आपके जोड़े एक तो ये वाला जो मैं लेकर आई थी हैदराबाद से अच्छा और ये एक उसकी वो है दूसरा वाला एक उसकी है लेकिन मुझे लग रहा है कि डार्क ब्लू अच्छा लगेगा वैसे तो ये मैं डार्क थोड़ा सा लाई थी उसके लिए रात के हिसाब से ही पर पता नहीं मुझे डार्क ब्लू अच्छा लग रहा है अब आपकी चॉइस है दोनों कर दिए जो आपको समझ में चलो चलो नहीं बस फाइनल डिसीजन जो तुम कहोगे वही पहन लेना मैंने तो यहाँ से नहीं करनी नहीं स्टार्ट यहाँ से लेते हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी भी पूरी होगी कि व्लॉग में शादी में ज़ाहिर इतनी दूर से आए हैं और एक ओकेजन है अटेंड करना और उसको आप लोगों को भी दिखाना है इंशाल्लाह तो बस वेट करें शाम का अभी दोपहर होगी 2-3 बजे 3 साढ़े 3 तो 7:30 बजे वहाँ हमने पहुँचना है तो बाकी बातें वहाँ होंगी जब पहुँच गए